भारत माता की बोले संत शिरोमणि लिखविदास जी महाराज की, बोले ठाकुर जी महाराज की, बोले रामसा पीर की। धन्यवाद। हीरो की नगरी सूरत में राजस्थान माली सैनिक समाज ट्रस्ट के 70वें वार्षिक उत्सव और जागृति सम्मेलन में आज हम सबके बीच उपस्थित हमारे मारवाड़ के कोहिनूर और बड़े ही हंसी मजाक से सबको साथ देने वाले जीएसटी डिपार्टमेंट अभी कमिश्नर थे, अभी हाल ही में जिनका प्रमोशन होकर एडिशनल कमिश्नर बने, ऐसे बड़े भाई साहब आदरणीय घनश्याम जी सोनी साहब, यहाँ मंच पर अभी पधारे मनीष जी सैनी साहब, बहन उषा जी गहलोत, समाज के अध्यक्ष के रूप में बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय बगाराम जी, नरेंद्र जी, जसाराम जी और सभी उपस्थित महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं और मंच के सामने इस पांडाल में विराजे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हमारे समाज के पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी और माता सावित्रीबाई के समान, मां लक्ष्मी के समान, मां दुर्गा के समान उपस्थित हमारी माताएं बहनें, मैं सर्वप्रथम माली समाज सूरत का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि मुझे एक ही सप्ताह में 2 बार सूरत आने का आप लोगों ने अवसर दिया, आप लोगों का आशीर्वाद लेने का अवसर दिया। मैं 1-2 तारीख को सूरत में ही अपने समाज के कार्यक्रम में था, जब 8 जिलों का कार्यक्रम था, और आज एक बार फिर पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर के समाज बंधुओं के इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में आकर आप लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला। मैं अपना आपको सौभाग्यशाली समझता हूं। और भाई, जैसा अभी प्रकाश जी राजपुरोहित ने मेरे बारे में बताया, मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, और मैं छोटा अपने आप को इसलिए समझता हूं कि जब 4 साल पहले मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला, मैं सूरत आना नहीं हुआ मेरा, और इसी सूरत से हमारे प्रवासी भाइयों ने हाथ में गंगाजल की कसम लेकर ये प्रण लिया, ये प्रतिज्ञा रही कि हम मारवाड़ जाएंगे, अविनाश गहलोत को वोट देकर आएंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं उन प्रवासी भाइयों को और माली समाज के साथ में तमाम जितने भी साथी जो प्रवासी बंधु थे। आप लोगों के आशीर्वाद के कारण मुझे आज से ठीक 4 साल पहले जेताड़ का विधायक बनने का अवसर मिला, और मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं कहता हूं कि मैं और मेरा परिवार आप लोगों के इस एहसान को 7 जन्म तक कभी चुका नहीं पाएंगे। और मैंने 4 वर्षों में सदैव समाज को माथे पर रखकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास किया। मुझे मालूम है कि मैं आपका ये एहसान चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी ईमानदारी से काम करके महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, संत शिरोमणि लिखविदास जी के आशीर्वाद से कर्तव्यनिष्ठ पथ पर काम कर आपके इस एहसान को थोड़ा सा कम करने का जरूर मैं प्रयास कर रहा हूं, और मुझे लगता है मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। मुझे गर्व है कि मैं माली समाज के अंदर पैदा हुआ। जिस महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले को आदर्श मानकर आज आप और सब लोग ये 17वां कार्यक्रम कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम में माताओं बहनों की उपस्थिति देखकर मुझे लगता है कि आदमी अगर किसी पद पर पहुंचता है या जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता है, वहां इन माताओं बहनों का सहयोग होता है। 2009 से मेरी शादी हो गई, मैंने चेयरमैन का चुनाव लड़ा, मैं हार गया। 8 साल तक मेरी धर्मपत्नी के आशीर्वाद से, उसके स्नेह के कारण
मैंने जनता के बीच में रहकर जन सेवा का काम शुरू किया। मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर है, रिटायर्ड होकर उनकी इच्छा थी कि मैं घनश्याम जी सोनी की तरह प्रशासनिक सेवाओं में जाऊं, एसडीएम बनूं, आरएस बनूं, थानेदार बनूं। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं किसी सरकारी महकमे में जाऊंगा तो मैं कितने लोगों की सेवा कर पाऊंगा, 100, 200, 400, 500, 1000 लोगों की। लेकिन फिर मैंने तय किया कि राजनीति के माध्यम से उन गरीब, पिछड़े, दलितों को, उन पीड़ित परिवारों के बीच में जाकर जन सेवा का लक्ष्य निर्धारित करें, जहां हजारों लाखों की संख्या में हमारे भाइयों के साथ मिलकर हम लोग सेवा कर सके। और लक्ष्मीदास जी के आशीर्वाद से सपना मेरा पूरा हुआ। कब चुनाव हुए, कब 4 साल हो गए, मुझे पता ही नहीं चला आप लोगों के आशीर्वाद से। और मैं समझता हूं, कल का एक छोटा सा वाक्य बताता हूं, मेरी धर्मपत्नी का मेरे ऊपर कितना आशीर्वाद, कितना स्नेह। मैं ट्रेन में कभी आता नहीं, मैं फ्लाइट से सफर करता हूं। मैं कल अजमेर दादर ट्रेन से सूरत मेरा आना हुआ, पायजामे से मेरा पॉकेट निकल गया, पर्स निकल गया। पर्स के अंदर पैसे तो नहीं थे, 1000 रुपया था, लेकिन मेरा असेंबली का, एमएलए का कार्ड बना हुआ, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस उसी में था, मेरा आधार कार्ड उसी में, और मेरे 2 एटीएम उसी के अंदर। और जब मैंने घर पूछा, शाम को होटल में आधार कार्ड देने की बारी आई, सुबह मैंने आधार कार्ड देखने का प्रयास किया, मुझे मिला ही नहीं। मैं ये सोचा था भाई घर पे पड़ा हो गया होगा, गलती से वहां रह गया होगा। फिर मैंने घर फोन लगाया, मैंने कहा यार मेरा कोई पर्स रह गया है, कहीं मेरी ब्लेजर में है, कोट में है, किसमें एक बार चेक करना था, पूरा जगह देख लिया, मिला नहीं। तो फिर मैंने कहा ये खो गया। मेरी मिसेज ने लक्ष्मीदास जी को प्रार्थना करी कि मेरे पतिदेव की कमाई का वो 1000 रुपए भी सच्चा है, वो खोना नहीं चाहिए, वो कार्ड मिलना चाहिए। और कल दिन में 3 बजे मेरे पास फोन आया कि एक व्यक्ति पैसेंजर था, उसको बॉम्बे में मेरा वो पॉकेट पर्स मिला। जब ईमानदारी से मेहनत करते, प्रयास करते हैं, अपनी धर्मपत्नी का साथ होता है, हमारी माताओं बहनों का साथ होता है, तो वो 1000 रुपए भी वेस्ट नहीं जाता है। मजाक के अंदर मुझे किसी ने कहा कि कम से कम जिसको मिला उसको 1100 रुपये इनाम देना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल देना चाहिए। 1000 उसमें था, वो उसने लिए, अब तो 100 रुपए देना है। 1000 उसने लिया है, 100 रुपए और देने हैं। इसलिए इन माताओं बहनों का मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे घर की लक्ष्मी के रूप में, हमें जो ताकत देने वाली मां दुर्गा के रूप में ये लोग हैं। मेरे प्यारे भाइयों, घर में माँ बाप की इज्जत, घर में अपनी धर्मपत्नी की इज्जत, घर में खुशियों का ऐसी परंपरा है, इनका सम्मान अगर आप लोग करोगे, जीवन में किसी रास्ते पर आपको रुकावटें पैदा नहीं होगी। ये मैंने खुद ने समझा, इसलिए आप लोग से निवेदन कर रहा हूं। और हम लोग जब प्रवास में रहते हैं, मारवाड़ छोड़कर यहाँ आए, इस बात के लिए भी ध्यान रखना कि अभी जो ये 4 बहनें हमारी मंच पर आई थी गुजरात पुलिस के अंदर, जब ये 18वां सम्मेलन हम लोग यहाँ करें, वो 4 नहीं, उनकी जगह पे हमारी 14 बहनें यहाँ कर सम्मानित हो। और उषा जी गहलोत के रूप में एकमात्र मातृ शक्ति बैठी है। 18वां सम्मेलन जब हो तो आप में से बहुत सी हमारी जो माताएं बहनें वो भी मंच को सुशोभित करें, इस मंच का सम्मान बढ़ाएंगे, प्रण आप और हम सबको लेना है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान की वो पवित्र भूमि, जब महाराणा प्रताप जैसे वंशज हुए, ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस बात का ध्यान रखना कि महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर घास की रोटी खा ली थी, लेकिन विदेशी मुगलों के सामने कभी आदीनता स्वीकार नहीं करी। और स्वामी भक्त बनना तो चेतक की तरह बना, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, प्यासा रह गया, लेकिन मुगलों के तालाब से उसने कभी पानी पीना स्वीकार नहीं किया। ये राजस्थान की धरती है, ये वो धरती है राजस्थान की जहां पन्ना धाई जैसी पैदा हुई, जिसने बेटे को न्योछावर कर दिया, बलिदान कर दिया अपने राजा के बेटे को बचाने के लिए। ये राजस्थान की धरती है महारानी पद्मिनी की, जिन्होंने 16,000 सत्यानियों के साथ में जोहर कर लिया, आग में कूद गई अपने जीवन को बचाने के लिए, इज्जत आप लोगों को बचाने के लिए। ये लक्ष्मीदास जी की धरती है।
ये महात्मा ज्योतिबा फूले की धरती है और राजस्थान के लिए इससे बड़ा गौरव नहीं हो सकता कि सूरत में जब हम किसी काम के अंदर परेशान होते हैं, भाई घनश्याम जी जैसे व्यक्ति ये हमें मदद करते हैं। और रघु भाई जिनका नाम, जिनकी पहचान, जब भी सिरोही के रास्ते से हम लोग निकलते हैं, आदमी पहले से 4 घंटे से पहले तय कर लेता है कि भोजन कहाँ करना है, हम बाबा रामदेव होटल पे करेंगे। इसलिए इस मंच पर विराजे सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये 17वां जो समारोह आप लोगों ने किया है, इतना अनुशासित तरीके से, इतना भव्य तरीके से, जहां हजारों लोगों की मौजूदगी में, जहां भोजन भी पिछले 2 दिन के कार्यक्रम में बन रहा है, चढ़ावे की बोलियां भी है और इतना अनुशासन और किसी कार्यक्रम में हो ना हो, लेकिन माली समाज के अंदर जरूर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके लिए आप सब बहुत बहुत इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद के पात्र है। और जो कि आज हमारे कार्यक्रम और है, हम उस कार्यक्रम में घनश्याम जी सोनी, रघु भाई हम लोग निकलेंगे, तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जीवन में हमेशा आप और हम सब लोग एक सहयोगी के नाते भागीदार बन के रहे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जब मैं एक कदम चलता हूं तो 140 करोड़ कदम मेरे साथ में चलते हैं। जहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की भावना हो, ये सामाजिक जीवन आप सबके बीच में लागू होती है। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं और जीवन में कभी मेरे लिए कोई कामकाज हो जाए राजस्थान के अंदर, इस बात को भी ध्यान रखना कि आपका भाई वहां है, उधर भी गहलोत जी है, इधर भी गहलोत है। इसलिए आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करके कोई कामकाज करेंगे, ईमानदारी से उस काम को पूरा निष्ठा के साथ में पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः माली समाज सूरत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, इतना अपने पर, इतने प्रेम भाव से आप लोगों के बीच में जो मौका दिया है, मैं सदैव आप लोगों